जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्मी बाय यूट्यूब चैनल। आज हम इंडियन आर्मी का प्रैक्टिस सेट पेपर डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट पेपर आपका पूरे 50 प्रश्नों का रहेगा, जिसमें हम जीके और जीएस के मिक्सिंग प्रश्न डिस्कस करेंगे। आज जो आपके लिए टारगेट रहने वाला है 45 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा। नए स्टूडेंट के लिए जो है 40 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, स्पेशली जो 25 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। और सभी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन आपको हिंदी में ही देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? नीति निर्देशक तत्वों को, प्रस्तावना को, मौलिक अधिकारों को या फिर मौलिक कर्तव्य को। ऑप्शन नंबर बी दो भी दोस्त बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी बता रहे हैं। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5 में? चलिए जल्दी से आंसर बताइए, क्या इसका सही आंसर रहेगा? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी, जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल यानी जो राष्ट्रपति चुना जाता है, इसमें कौन कौन आपका शामिल होता है? राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों सदस्य या फिर विधानसभा और विधान परिषद? जल्दी से आंसर बताइए, सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी, जो भी दोस्त बता रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य जो होते हैं ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, भारतीय लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है। यहां पर पूछ रहा है लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम यानी मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं लोकसभा के? 530, 540, 552 या फिर 560? ऑप्शन पर हमेशा ही क्वेश्चन डिपेंड करता है, तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। 552 सदस्यों की संख्या होती है लोकसभा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, भारतीय राज्यसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इंडियन या फिर रहने दो, राज्यसभा कैन बी 557, 535, 250 या फिर 260। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी, जो भी दोस्त बता रहे हैं, 250 सदस्यों की संख्या होती है राज्यसभा में। हर बार मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन जो है डिपेंड करता है ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 बार रिपीट रहा है पिछले साल ये क्वेश्चन। तो उच्च सदन यानी अपर हाउस किसे कहा जाता है? इंडियन पार्लियामेंट का। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या फिर राष्ट्रपति? बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट रहेगा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा यानी अपर हाउस कहा जाता है। निचला हाउस आपको पता है लोकसभा या लोकसभा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो राज्य का, ठीक है, राज्य हमारे राज्य हिमाचल प्रदेश की बात कर ले तो उसका मंत्रिमंडल जो होता है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या फिर विधान सभा? यहां पर मैंने हिमाचल प्रदेश की बात करी तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा ना ही विधान परिषद है, तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। विधानसभा के लिए जो होती है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है राज्य की मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अब मंत्रिपरिषद में बात हो रही है, जो सेंट्रल मिनिस्टर आपके होते हैं ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या फिर विधान सभा? तो आपको पता होगा जो जितने भी आपके मंत्रिमंडल में मंत्री चुने जाते हैं ये आपके सभी जो होते हैं लोकसभा से चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर
9 है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने करी थी? ऑप्शन आपके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर मुख्य महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी, जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी ने बताया है। राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज। भारत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर महान्यायवादी। यानी केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर कौन होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, महान्यायवादी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर गोलियां किस अंग्रेज अधिकारी ने चलवाई थी? यानी जलियांवाला कांड में जो है गोलियों का चलाने का अधिकार किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी, जनरल डायर, लॉर्ड कैनिंग या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जो है जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का अधिकार दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंकने वाले भारतीय कौन थे? केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंकने वाले भारतीय कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु, वटुकेश्वर दत्त या फिर ए और सी दोनों। अब बात करते हैं केंद्रीय असेंबली पर। यहां पर बम जो फेंका था, ठीक है, बम फेंक कर जो है केंद्रीय असेंबली को नुकसान पहुंचाया था, किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया था। इनमें आपके थे भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त। यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। साथ में आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन गलती से अगर मैं आपको गलत बताता हूं तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन आपने गलत बताया है, उसे मैं सुधे अच्छा कर दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन का आगमन भारत में कब हुआ था? 3 फरवरी 1928, 5 फरवरी 1928, 31 दिसंबर 1927 या फिर 31 दिसंबर 1988 को। तो साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था या फिर कुछ तो पूछता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुई थी वो 1927 में हुई थी, पर ये भारत में जो आया था कब आया था? 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। जो 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, जो भी दोस्त बता रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। क्वेश्चन नंबर 15 इंपोर्टेंट है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग या फिर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था? कह सकते हैं पूर्ण स्वराज की मांग जो है सबसे पहले किस अधिवेशन में रखी गई थी? 1937 फैजपुर अधिवेशन, 1936 लखनऊ अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन या फिर 1929 लाहौर अधिवेशन। तो बता चुका हूं, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 को जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी और इसी अधिवेशन ने जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने किस में हिस्सा लिया था? लंदन में जो आपके 1930, 1931 और 1932 में आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इस गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट रहेगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन ने जो है कांग्रेस ने भाग लिया था और तीसरे गोलमेज सम्मेलन का इन्होंने विरोध करा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी?
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1940, 1936 या फिर 1926 को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ये अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस अधिवेशन द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था? किस अधिवेशन द्वारा जो है द्वैत शासन, ठीक है, द्वैत शासन जो है लागू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1910, भारत सरकार अधिनियम 1915। तो किस अधिवेशन द्वारा जो माफ करें अधिनियम द्वारा जो है द्वैत शासन लागू किया गया था? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा जो है द्वैत शासन लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? या फिर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 11 अगस्त 1945, 5 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1942 या फिर 9 अगस्त 1942 को? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। करो या मरो नारा इसमें दिया गया था। इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को आपकी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, किस आयोग के आधार पर भारत पाक विभाजन हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है किस आयोजना द्वारा या फिर किस आयोग द्वारा हुआ था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन या फिर माउंटबेटन योजना द्वारा? सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का विभाजन जो है किसके आधार पर हुआ था? माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, यूरो कहां की मुद्रा है? वेयर इज द करेंसी ऑफ यूरो? इंग्लैंड, स्पेन, अमेरिका या फिर स्वीडन? यूरो जो है कहां की मुद्रा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, स्पेन की मुद्रा है यूरो। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की प्रथम स्वदेशी फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम स्वदेशी फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, मुगल ए आजम, राजा हरिश्चंद्र या फिर ऊर्जा? तो ऑप्शन नंबर सी जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी ने बताया है। राजा हरिश्चंद्र जो थी ये भारत की प्रथम स्वदेशी फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं? जो डे और नाइट होते हैं इज इक्वल टू मकर रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर या फिर ध्रुवों पर? तो कौन सी रेखा पर दिन और रात जो होते हैं ये बराबर आपके होते हैं? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विषुवत रेखा पर दिन और रात जो होते हैं आपके बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन इज, तो विश्व का सबसे बड़ा सागर, महासागर नहीं पूछो, ठीक है, सबसे बड़ा सागर कौन सा है? कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, दक्षिण चीन सागर या फिर कैरिबियन सागर? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। दक्षिणी चीन सागर जो है विश्व का सबसे बड़ा सागर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? भारत में जो ग्रीष्म ऋतु में हवाएं चलती हैं ठंडी, ठीक है, ठंडी हवाएं चलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लू, भौर, जेट स्टीम या फिर पवन चक्की? सही आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। उन्हें जो है लू कहा जाता है। ये गर्म हवा मेरे ख्याल से होती है, अब ज्यादा मुझे नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LOAC का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LOC? तो
LOAC का पूरा नाम आपको बताना है। LOC आपका पूछा जा चुका है 28 वाले एग्जाम में। लाइन ऑफ कंट्रोल आपका पूरा ये इसका फुल फॉर्म होती है LOC की, और LAC, ठीक है, LOAC की होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC आपको पता है भारत और, ठीक है, भारत और पाक के बीच है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये किसके बीच है, भारत और चीन के बीच ये पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? रोम इटली, जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, लंदन ब्रिटेन। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका WHO का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रह्मोस मिसाइल की मारन क्षमता कितनी है? ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसकी मारन क्षमता कितनी है? 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। ब्रह्मोस मिसाइल की मारन क्षमता कितनी है? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 300 किलोमीटर जो है ब्रह्मोस मिसाइल की मारन क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? ITBP की स्थापना कब हुई थी? 1960, 1967, 1962 या फिर 1955 को। तो स्पेशल फोर्सेस में बात करूं, ठीक है, जो फोर्सेस है इसमें सबसे पुरानी मेरे ख्याल से असम राइफल आपकी आती है, और ITBP की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1962, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 31 है, जीव जंतु के जनक किसे कहा जाता है? जीव जंतु के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, मेंडल, लीनियर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। जीव जंतु के जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका, अरस्तु को जीव जंतु का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी? कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, डाल्टन या फिर मेंडलीफ। कोशिका की खोज किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। रॉबर्ट हुक द्वारा जो है कोशिका की खोज करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, अनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं या फिर अनुवांशिकी के जनक कौन है? द फादर ऑफ जेनेटिक इज रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, डाल्टन या फिर मेंडल। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। मेंडल को जो है अनुवांशिकी के जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड इट, यानी कोशिकाओं का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? क्लोरोफिल, राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर डी जो भी दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोशिका की प्रोटॉन की फैक्ट्री कहा जाता है, या फिर सिंपल क्वेश्चन आपका आता है कि प्रोटॉन की फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? प्रोटॉन फैक्ट्री ऑफ द सेल ऑफ नाउ अस, क्लोरोफिल, राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर बी जो भी दोस्त बता रहे हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये किसके पॉलीमर या फिर बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 27 है, आत्महत्या की थैली कहलाता है या फिर आत्महत्या की थैली किसे कहा
जाता है? क्लोरोफिल, राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, डीएनए में नहीं पाया जाता। जो हमारा डीएनए होता है इसमें क्या नहीं पाया जाता? यूरिसिल, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन या इनमें से कोई नहीं? डीएनए में इनमें से क्या नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यूरिसिल। यूरिसेल जो होता है ये डीएनए में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 39 है, आरएनए कहां पर पाया जाता है? जो आपका आरएनए होता है ये हमारे शरीर में कहां पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर कोशिका केंद्र में? वेयर इज आरएनए फाउंड? तो ऑप्शन नंबर सी दो भी दोस्त बता रहे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कोशिका केंद्र में जो है आपका आरएनए पाया जाता है। आरएनए और डीएनए दोनों यहां पर ही पाए जाते हैं। आनुवांशिक रोग हैं, इनमें से कौन से आपके आनुवांशिक रोग हैं? टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, वर्णदत्ता या यह सभी? इनमें से कौन से आपके आनुवांशिक रोग है? टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया या फिर वर्णदत्ता? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया और वर्णदत्ता ये सभी जो होते हैं आपके आनुवांशिक रोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, सबसे भारी कण कौन सा है? हैवीस्ट पार्टिकल इज अल्फा, गामा, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन? इनमें से कौन सा आपका सबसे भारी कण है? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा आपका। अल्फा जो होता है सबसे भारी कण होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कैथोड किरणें मुख्य रूप से किसकी बनी होती हैं? जो कैथोड किरणें होती हैं ये मुख्य रूप से किसकी बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो भी दोस्त बता रहे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें जो होती हैं इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, आधुनिक आवर्त सारणी नियम किसने दिया था? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किसने दिया था? डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, मेंडलीफ ने या इनमें से कोई नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। मेंडलीफ द्वारा जो है आधुनिक आवर्त सारणी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस गुण पर आधारित है? जो न्यू पीरियोडिक टेबल है ये किस बेस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर, परमाणु आवेश पर, परमाणु भार पर या पर परमाणु घनत्व पर? अब ये क्वेश्चन आपका पिछले साल पूछा गया था तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था। ठीक है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। परमाणु भार पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। क्वेश्चन नंबर 45 है, रेडियम की खोज की थी। रेडियम की खोज किसने करी थी? मैडम क्यूरी, हेनरी, डाल्टन या इनमें से कोई नहीं? हु डिस्कवर्ड दी रेडियम? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मैडम क्यूरी द्वारा जो है रेडियम की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा लेंस मायोपिया के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? विच लेंस यूज्ड इन मायोपिया? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? मायोपिया के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सूक्ष्म जीवों को देखने हेतु उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र होता है। जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उन्हें देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी, इलेक्ट्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर माइक्रोस्कोप? सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटा हुआ हीरा चमकदार दिखाई देता है। जो कटा हुआ हीरा होता है चमकदार क्यों दिखाई देता है?
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूरा परावर्तन के कारण, दुर्गण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है कटा हुआ क्या होता है, हीरा जो होता आपका चमकता दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीवी रमन को बौद्धिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार किस निर्माण कार्य हेतु प्राप्त हुआ था। जो सीवी रमन थे, इन्हें आपको बताना है कौन से वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको बताना है कौन से क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, या किस लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रकाश के ध्रुवण के कारण, प्रकाश का प्रेरणन के कारण, प्रकाश का परिवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश का व्यक्तीकरण के कारण। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है, बैंगनी, लाल, हरा, या फिर नीला। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, सही आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। चलिए जल्दी से बताइए 50 में से आपके कितने सही थे। प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जरूर आपको बताना है कितना आपका स्कोर रहा। जितने भी क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए पूछे गए थे वो भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। बाकी मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।